अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। इसमें डिफरेंट किस्म के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 8x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद हम इक्वलिटी के साइन के साथ क्वेश्चन लिख लेंगे। यानी कि अब लिखेंगे 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस लिखेंगे 1। इसके बाद हम ये सोचेंगे कि इसमें कोई ऐसी कौन सी इसमें कोई स्क्वायर या क्यूब का कोई टर्म पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक क्यूब की फॉर्म में एक टर्म पाई जाती है और इसके साथ जो कोफिशिएंट ऑफ है यानी उसका 8 उसका भी क्यूब पॉसिबल होता है। यानी कि टू जो है वो 8 का क्या होता है, क्यूब होता है। इसी तरीके से यहाँ पर है 1, तो 1 का भी क्यूब जो है वो क्या है, पॉसिबल है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो क्यूब जो है वो टर्म इसमें मौजूद है। अब हम बाकियों का देखते हैं कि उसका फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या आता है, b का क्या आता है, क्यूब आता है। तलाश करना है कि हमारे पास a क्या है। तो हमारे पास जो a है वो है 2x का होल क्यूब है और b हमारे पास क्या है, 1 का होल क्यूब बनता है। अब हमने इन्हीं a और b को यूज करके बाकी फार्मूला कंप्लीट करना है। इन्हें सबसे पहले हम लिखेंगे 3a की जगह हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर और b की जगह हम क्या लिखेंगे 1। फिर हम लिखेंगे 3a की जगह हम लिखेंगे 2x और b की जगह हम क्या लिख देंगे 1 और यहाँ पर इसका साइन आएगा प्लस का। अब अगर आप इनको एक्सपैंड कर लें, चलिए ये तो टर्म आपको पता ही है कि 2 की जगह 8 है और x क्यूब की जगह ये आ गया। इनको अगर हम एक्सपैंड करें तो ये क्या बन जाता है, 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, 4x का स्क्वायर और इंटू क्या बन जाता है 1। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 3 4 ज़ा 12 यानी हमारे पास बनता है 12x का होल स्क्वायर बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट टर्म को देखो तो ये 3 2 ज़ा क्या बन जाती है, 6x बन जाती है। इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले के अंदर जो सारी टर्म्स लिखनी है इस सारी एक्सपेंशन में, वो पहले से हमारे पास क्या थी, मौजूद थी। हमें अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल फार्मूला है ये क्या बनता है, फर्स्ट टर्म यानी कि 2x प्लस 1 का क्या बन जाता है, होल क्यूब बन जाता है। पार्ट 2 में अगर हमारे पास देखें तो आता है 27 ए का क्यूब और यहाँ पर 64 बी का क्यूब है और मिड टर्म हमारे पास आती है 108 ए स्क्वायर बी और 144 ए बी का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद इक्वालिटी के साइन के साथ दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे यानी 27 ए का क्यूब प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी का स्क्वायर और प्लस हम क्या लिखेंगे 64 बी का क्यूब। तो सबसे पहले अगर हम इसमें गौर से देखें तो हमारे पास एक तो ये क्यूब मौजूद है और 27 इसका क्यूब क्या होता है 3। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक क्यूब में एक टर्म मौजूद है और इसके साथ जो 64 लिखा हुआ है उसका क्यूब क्या होता है 4। सो हमारे पास जो दो टर्म्स जो है वो क्यूब की फॉर्म में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हम a प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूले की तरफ जा सकते हैं। हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस क्या आता है b का क्या, क्यूब। तो अब यहाँ पे हम a की जगह क्या पुट करेंगे, ये सोचेंगे 3a का होल क्यूब और b की जगह हम क्या लिखेंगे 4b का होल क्यूब लिखेंगे। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे प्लस 3a की जगह हम लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a की जगह लिखेंगे 3a इंटू b स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 4b लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ यहाँ पर हम 4b लिखेंगे, 4b और यहाँ पे 4b का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो 3 3 क्या आ जाता है 9, 3 इंटू 9 a का स्क्वायर इंटू क्या आ जाता है 4b। अगर हम इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करें 9 3 18 और 18 4 हमारे पास क्या आ जाता है 108 a स्क्वायर b, तो वो पहले ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से 3 3 9 और 4 9 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 144, वो भी हमारे पास पहले से क्या है, मौजूद है। इस तरीके से ये जो पूरे का पूरा फार्मूला है ये क्या बनता है, फर्स्ट टर्म यानी कि 3a प्लस सेकंड टर्म यानी 4b, इसका क्या बन जाता है, होल का क्या बन जाता है, क्यूब, और यही इसका क्या है, आंसर आएगा। पार्ट 3 से मिलता जुलता ही है। यहाँ पर भी हमारे पास दो क्यूब मौजूद है, एक हमारे पास यहाँ पर क्यूब मौजूद है और एक सबसे एंड पे यहाँ पर ये वाला क्यूब मौजूद है। तो 216 का अगर हम क्यूब सोचें तो हमारे पास किसका बनता है, 6y का होल का क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि हमारे पास क्या आएगा, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस क्या आता है b का क्यूब। तो हमारे पास a का क्यूब और b का क्यूब तो आ गए, बस अब हमने इनकी मदद से फार्मूला एक्सपैंड करना है। ये सबसे पहले हम लिखेंगे x का स्क्वायर और साथ हम लिखेंगे 6y लिख लेंगे और यहाँ पर 3 इंटू एक्स एज इट इज आएगा और 6y का हम क्या ले लेंगे, होल का स्क्वायर। इसको आप इनके स्क्वायर एक्सपैंड करके देख लें, यही वाली टर्म्स आएंगी। अच्छा, तो ये टोटल हमारे पास क्या बन जाता है, x प्लस 6y होल का क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। जो पार्ट 4 है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि 8x का क्यूब माइनस 125 वाई का क्यूब प्लस 150x वाई का स्क्वायर माइनस 60x के वाई है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्यूब हमारे पास मौजूद है जो कि है 8x का क्यूब, इसको लिखा जा सकता है 2x का होल क्यूब लिखा जा सकता है। माइनस अगर हम
अब हमने यहाँ पर देखें तो 2x का होल क्यूब के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक क्यूब मौजूद है y क्यूब है, और 125 का भी क्यूब क्या होता है 5। तो हम इसे क्या लिखेंगे 5y का होल क्यूब है। अब क्योंकि दरमियान में साइन किसका है माइनस का, सो हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। ये हमारे पास होता है a का क्यूब माइनस 3a स्क्र b प्लस 3ab का स्क्र, और माइनस क्या होता है b का क्यूब होता है, राइट। सो हम इसे क्या लिखेंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसके बाद लिखेंगे माइनस 3 इंटू a की जगह हम लिखेंगे 2x, और उसका लेंगे स्क्वायर और साथ लिखेंगे 5y, और साथ हम क्या लिखेंगे प्लस 3 इंटू ए की जगह हम लिखेंगे 2x, और बी की जगह क्या लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, अब हमें क्या लिखना है, इसको लिखना है तो इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 2x का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 5y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5y का होल स्क्वायर, और माइनस 5y का होल का क्या लेंगे हम क्यूब लेंगे। तो ये टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा 2x माइनस 5y का होल क्यूब है। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये 150 और माइनस 60 किधर है, तो यहाँ पर अगर आप इनको एक्सपेंड करके देख लें तो ये क्या बन जाता है 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो 3 4 ज़ा 12, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 और साथ स्क्वायर और वाई आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो ये 3 इंटू 2 इंटू 25, यानी कि ये बन जाता है 150 एक्स वाई का क्या बनता है स्क्वायर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो वो भी क्वेश्चन इसी तरह का है, फैक्टराइज के बारे में है, लेकिन इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो सब क्वेश्चन में हमारे पास कितनी जो फैक्टर्स दिए गए या टर्म्स कितनी दी गई हैं 2 दी गई हैं। तो हम देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमने कौन सा पार्ट फाइंड करना है 125 ए का क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक टर्म का जो है क्यूब क्या है मौजूद है, तो इसका अगर हम क्यूब ढूंढे तो हमारे पास क्या आता है 5a का होल का क्या बन जाता है क्यूब। तो 1 तो इसकी पावर तो कुछ भी हो सकती है, सो हम इसको क्यूब लिख देते हैं। तो सो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, अब हमें जैसे कि पता है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये हमारे पास क्या होता है a माइनस b इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a की जगह क्या लिखेंगे 5a माइनस 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे ए स्क्र यानी कि 5a का स्क्र प्लस 5a इंटू क्या लिखेंगे 1, और प्लस क्या लिखेंगे b का स्क्र यानी कि 1 का क्या लिख लेंगे यहाँ पर स्क्र लिख लेंगे। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 5a माइनस 1 इंटू 25a का स्क्र प्लस 5a प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। पार्ट 2 में भी हमारे पास एक क्यूब की टर्म जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर 64 का भी हमारे पास जो होता है क्यूब है वो 4 है। सो 4x का क्यूब प्लस हम क्या लिखेंगे 5 का क्या लिख लेंगे क्यूब लिखेंगे। फार्मूला लगाएंगे कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। सो अब हम a की जगह क्या लिखेंगे 4x, और b की जगह क्या लिखेंगे 5। यहाँ पर लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू क्या लिखेंगे 5, और प्लस 5 का क्या लिख लेंगे स्क्वायर लिखेंगे। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो बनेगा 4x प्लस 5 इंटू हमारे पास बनेगा 16x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अच्छा, पार्ट 3 में अगर आप देखें तो हमारे पास आता है x की पावर क्या आ जाती है 6, और माइनस क्या आता है 27। तो हम सबसे पहले इसको स्प्लिट कर देंगे x की स्क्वायर का क्यूब में। तो माइनस हम क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, तो इन दोनों का हमारे पास क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या आता है बी का स्क्वायर है। सो अब हमें ए की जगह क्या पुट करना है एक्स का स्क्वायर माइनस 3, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आगे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और प्लस हम क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है एक्स का स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स का 4 प्लस 3x का स्क्वायर, और प्लस इसको हम क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप यहाँ पे देखें तो ए के में क्या है क्यूब है, और साथ का लिखा हुआ है 1000। तो 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, 10 ए का होल का क्या आ जाएगा क्यूब माइनस 1 का क्या लिख लेंगे क्यूब, और फार्मूला लगाएंगे कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो हम इसे क्या लिखेंगे ए की जगह हम क्या लिखेंगे 10a माइनस 1 इंटू 10a का क्या लिख लेंगे होल स्क्वायर प्लस 10a इंटू 1 प्लस 1 का क्या लिख लेंगे स्क्वायर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 10a माइनस 1 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100a का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 10a प्लस हम क्या लिख लेंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास है 343x का क्या यहाँ पर आता है क्यूब आता है। इसका मतलब है हमने क्यूब का फार्मूला ढूंढना है। तो 343 किस चीज़ का क्यूब होता है 7 का, 7x का होल क्यूब आ जाएगा, और 216 का क्यूब क्या होता है 6। ठीक है, 6 का अगर आप क्यूब लें तो आपके पास क्या आ जाता है 216 आता है। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या आता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये किसके इक्वल होते हैं ये होते हैं a प्लस b इंटू हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या आता है b का स्क्वायर। अब हमें a की जगह क्या पुट कर देना है 7x, और b की जगह क्या पुट कर देना है 6। सो यहाँ पर 7x का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 7x इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 6,
और प्लस क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम इसे लिखेंगे 7x प्लस 6, 7 का स्क्वायर यानी कि 49x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस हमारे पास क्या आएगा 36। सिंपलिफिकेशन में देखिए तो यहाँ पर एक क्यूब की टर्म मौजूद है, इसका मतलब ये कि हमने इसका क्यूब और इसका भी क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो 27 जो है वो किसका क्यूब होता है, 3 का हमारे पास होता है क्यूब, माइनस 5 12 जो है वो उसका क्यूब क्या होता है 8। अगर आप 8 वाई का होल क्यूब लें तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 5 12 के वाई क्यूब के इक्वल है। अब हम फार्मूला लिखते हैं जो कि हमारे पास है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, हमारे पास होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस हमारे पास क्या आता है बी का स्क्वायर। तो हमने ए की जगह क्या पुट कर देना है 3 और बी की जगह हमने क्या पुट कर देना है 8 वाई, 3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू बी की जगह हम क्या लिखेंगे 8 वाई प्लस हम क्या लिखेंगे बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 8 वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 8 वाई